रानी महल बोलते थे इसको। ये रानी महल। अमृतसर तो यहाँ से सामने दिखता है। आप बोल रहे थे व्यू। सीमेंट तो नहीं लग रहा ये सीमेंट नहीं है, ये जो है माँ की दाल, चूना और अंडे का मिश्रण करके बड़े बड़े कराटों में बना के फिर ये लगाई जाती थी। नमस्कार दोस्तों, तुस दिखा दियो कठुआ लोकल ते तुंदा मेज़बान केशव मस्की। तो मैं आई दा इस वेले जसरोटा फोर्ट जसरोटा महल की सैर करना आया हा। लेकिन जिसले मैं इत्थे पुज्जा मैं दिखा कि जसरोटिया बरादरी दी कुल देवी थल्ले जसरोटा माता जी ते उहदे कन्नै कन्नै जेह्ड़ा इत्थे उंदी बड़ी बड्डी मेल लगदी है, उहदियां तैयारियां चला दियां। बाबा काली वीर दे मंदर आइयै मैं दिखा जिसले इत्थे रंग रोगन ते सफाई व्यवस्था जिहड़ी है ओह चला दी। इत्थों दे एक प्रबंधन ने, इत्थों दे जेह्ड़े एक संरक्षण ने साढ़े कन्नै इत्थै मिले। उ'नें कोई पुच्छेआ, उ'नें आखेआ कि साढ़े औने आह्ले मार्च म्हीने दी 9 तरीक गी इत्थै भंडारा। आओ उं'दे कन्नै गल्लबात करने आं, पुच्छने आं उ'नें कि केह् तैयारियां न और केह् व्यवस्था इत्थै। और उं'दे कन्नै एह् बी गल्लां साझियां करगे कि जेह्ड़ा इत्थै जसरोटा फोर्ट है, दूरा दूरा लोग उत्थै दिक्खन आंदे, लेकिन व्यवस्था कनेही है, गौरमेंट कोई सरकार कोई संज्ञान लिया दी है या नहीं लगे, वो भी तुहानूं दस्सने पूरा प्रयास करके। फिलहाल अस मिलने आं विनोद सिंह जसरोटिया उंदे कन्नै जेह्ड़ा इत्थै कम्म करा देना। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया, तुसें टाइम दित्ता सानूं। जय बाबा कुलदेव कालीवीर बाबा जी। जी दसगे तुस कि इत्थै बड़ियां, मैं आया मैं दिक्खेआ बड़ियां तैयारियां चला दियां इद्धर, की खास है? क्योंकि तैयारियां तो उसले होंदियां जिसले कोई ज़्यादा बड्डा मंत्री आंदा ते या फिर कोई धर्म स्थान ऐसा कोई कम्म चला दा होंदा। क्या आखना चाहिए? हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि हम जो है साल के मार्च महीने के सेकंड संडे को जो जसरोटिया बिरादरी की एक मेल की डेट होती है, जो हमारी बिरादरी हिमाचल से, पंजाब से, जम्मू से, बिलावर से, उधमपुर से, जहाँ से भी मतलब जिसको टाइम लगता है, कोई दिल्ली में है तो दिल्ली से और कुछ तो फॉरेन से भी आते हैं। अच्छा। जिनको, हाँ जी, जिनको टाइम लग जाता है वो मतलब बाबा जी के 9 तारीख को यहाँ पर आके उन्होंने माथा टेकना होता है। तो उनके वेलकम के लिए हम यहाँ पर जितना हमारे से हो सकता है हम अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे हमारे कुछ काम कर रहे चाचा वगैरह, ये सब जो है अपना यहाँ पर योगदान दे के उनका वेलकम की तैयारी कर रहे हैं। और तो दोस्तों ये है विनोद सिंह जसरोटिया जी। अगले आधे घंटे तक ये हमारे साथ रहने वाले हैं। हम आपको यहाँ पे जसरोटा महल की जो राजे का महल था उसकी भी सैर कराएं। कठुआ की मिट्टी में छुपा एक अमूल्य इतिहास जो कहीं वक्त की धूल में खो सा गया है। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे सफ़र की ओर जो कठुआ की धरती से जुड़ा है। द जसरोटा किला, एक ऐसा किला जो सिर्फ पत्थरों की एक इमारत नहीं बल्कि एक इतिहास की कई कहानियों की मिसाल है। वो कहानी है शौर्य की, वो कहानी है राजवंश की, वो कहानी है उन कहानियों की जो कहीं ना कहीं वक्त की रेत में दब चुकी हैं। तो चलिए वक्त के पन्नों को पलटकर ले चलते हैं आपको एक सफ़र पर जसरोटा दुर्ग की दिलचस्प इतिहास की ओर। तो अभी हम बढ़ चले हैं जसरोटा जो किंगडम थी यहाँ पे, उनके जो किंग थे उनका जो ऑफिशियल हेडक्वार्टर था उनको देखने के लिए पहुँच रहे हैं हम। वहाँ तक हो सके गाड़ी को लेने का प्रयास करेंगे, आगे फिर पैदल हो लेंगे। और हमारे साथ यहाँ के जो यहाँ का काम वगैरह देख रहे हैं उन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि और यहाँ पे क्या क्या जो है वो तरक्की हो रही है। हमारी पार्किंग बना रखी है हमने ना, ये पार्किंग बना रखी है और ये रास्ता बना रखा है। ठीक है, तो ये रास्ता थोड़ा टाइट नहीं है? ये बस अभी मेल आने से पहले जो है इसको हमने साफ़ कर देना। ओके। और साफ़ करने के बाद फिर आगे जो हमारी जो जितने बच्चे आते हैं बिरादरी के, पूरी बिरादरी आती है जी जी, तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि ऊपर जाते हैं। हाँ जी, वो ऊपर जाते हैं महल में। जसरोटा किले का ये भव्य द्वार ये उन्हीं योद्धाओं का स्वागत करता था जो कभी इस धरती के रक्षक थे। इस किले की नींव रखी गई थी राजा जसदेव के द्वारा, जो डोगरा वंश के शक्तिशाली शासकों में से एक थे। तो दोस्तों हमारी गाड़ी जो है इससे आगे नहीं जा सकती, आप रोड देख सकते हैं। यहाँ ही गाड़ी लगा के हमको पैदल जो है महलों तक जाना होगा। तो गाड़ी का सफ़र होता है यहीं पे ख़त्म और अब हम चलेंगे पैदल। यहाँ पे आगे हैं, बता रहे हैं विनोद जी के आगे महल है। आओ आपको महल भी दिखाते हैं। जसरोटा फोर्ट के नाम से मशहूर और काफ़ी इतिहास समेटे वो महल की कहानी सुनने के लिए
हम चल रहे हैं थोड़े कदम दूर, आप भी आइए हमारे साथ। चल ये हम पहुंच चुके हैं जसरोटा साम्राज्य की कैपिटल, राजधानी, ऑफिशियल हेडक्वार्टर। यहीं से जो थे जसरोटा के राजा जो थे रूल करते थे, यहीं से लोगों के लिए पॉलिसीज बनती थी। और ये तालाब आप देख सकते हैं, एक ऐतिहासिक तालाब। और ऐसे ही यहाँ पे 7 तालाब हैं, जैसा कि यहाँ के जो संरक्षण है वो बता रहे हैं। समय के साथ ये दीवारें शायद कमजोर हो गई हैं, पर इनका इतिहास आज भी मजबूत है। एक समय था जब यहाँ राजाओं की सभाएं लगा करती थी, तलवारों की झनकार गूंजती थी और शान और शौकत का ऐसा मंजर होता था जो देखने लायक होता था। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस वक्त जसरोटा जो ऑफिशियल हेडक्वार्टर था, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और इसके आगे भी एक महल और है, वो भी प्रयास करेंगे, अगर रास्ता सही हुआ तो वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल जो है हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पुरानी ड्योढ़ियाँ, वो पुराना महल किला जिसके लिए जाना जाता था। बात कर रहे थे, कलर की बात कर रहे थे। देखो ये उस टाइम की उनकी क्या सोच थी, क्या कलर इसमें दे रखे हैं। ये पक्के कलर है, मिटते नहीं। 1000 साल हो गए इसको, 1000 साल हो गया अभी तक ये बने हुए। इसी प्रकार अंदर भी पूरे किला है, उन पे रानियों के जो है महल है। और जो है हम कोशिश कर रहे हैं, हर विभाग को प्रार्थना करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको हमारे साथ जो हमारा योगदान देकर इसको ठीक करवाएं। और हम उनके साथ खड़े हैं, जो हमारी मदद होगी हम करेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि सारे हर एक को यही मैसेज है कि इसका देखभाल करने के लिए तो हम देखभाल करेंगे, पर हमें जो है प्रशासन, हमारी गवर्नमेंट की जो है हमें गौर करने की ज़रूरत है कि इस पर गौर करे। गौर करने के बाद जो ये मेंटेन करेगी तो हम इसकी देखभाल कर सकते हैं। देखिए आप कितना उन्होंने इसको तरीके से बनाया हुआ है, ये समझने वाली बात है। ये तो लो जी एक बहुत अच्छी जो है, एक हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लिए एक बहुत अच्छी धरोहर और शान भी हम इसको कह सकते हैं। लेकिन आप क्या देखते हैं कि आज़ादी के कितने साल बाद भी जो है जम्मू के विभिन्न इलाकों में जो है धरोहरों को जो है संभाल के रखा गया है, लेकिन ज़िला कठुआ में ऐसी कोई धरोहर नहीं है। हालांकि ये धरोहर जो है अपने आप में एक व्यापक और अपना एक इतिहास समेटे हुए, लेकिन आज तक इसकी खबर सुध किसने नहीं ली। खबर सुध वही लेंगे जो इसके साथ अटैच रहेंगे, जो जसरोटिया बिरादरी को समझेंगे, जसरोटा राजा की हिस्ट्री को जानेंगे। जसरोटा जो अभी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, तो ये हमारे को एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट है जो अभी बनी है। तो अभी हम ये चाहते हैं, अभी हमारे जो हैं जसरोटिया अपने एमएलए जी भी अपने हमारे जसरोटिया कॉन्स्टिट्यूंसी के ही हैं। तो हम जो ये बात चाहते हैं कि वो हमारे साथ मिलके गवर्नमेंट से बात करके इसके बारे में ध्यान करें। हमारे काफ़ी जो सीनियर बंदे हैं जो कि बात करते भी हैं और बात करके कुछ ना कुछ फंड किसी न किसी तरीके से लेके इसके ऊपर लगवा भी रहे हैं, पर इतने बड़े पैमाने पे काम अभी नहीं हो रहा है। ये अभी जो हमारे पुरातत्व विभाग वाले हैं उनको चाहिए, जैसे जम्मू किले जो वो मेंटेन कर रहे हैं उसको बनते बनते भी 5-7 साल। जम्मू में जैसे अमर महल है, अमर महल, बहू फोर्ट है, बहू फोर्ट, सांबा में सांबा फोर्ट है, सांबा फोर्ट है। तो ऐसे ही जो हम चाहते हैं कि ये बने
और बचे तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो इनको आगे देखेंगी, तो तब तक हम इसको संभाल के रखते हैं कि वो जो है वो देखे हमारे राजे पीछे क्या करते हैं। अगर ये टूट गया, सब कुछ ऐसे हो गया, तो फिर हम कौन देखेगा, और कौन फिर जाने। जनरेशन को एक जनरेशन को इस इतिहास से जो है एक प्रेरणा भी मिलती प्रेरणा मिलेगी। पूरी दुनिया में ऐसे किले और ऐसे जो तरीके हैं वो कहीं नहीं बनाए जाते हैं, सिर्फ भारत देश में बनाए जाते हैं। और भारत देश के जो हमारे नॉर्थ में कलाकारी है, कलाकारी है वो हमारी हमारे दुनिया में प्रसिद्ध, वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन वो यहाँ पर जो बनाई गई है उसको देखने के लिए या उसको संभालने के लिए भी तो कोई काम करना चाहिए ना। अब यहाँ से देखो कितना अच्छा व्यू लगता है, रावी है। दर्शकों में हम आपको बता दें कि यहाँ से आप इस समय हम बिल्कुल ठीक जो है महल में हैं, और यहाँ से आप सीधा व्यू देखोगे तो पूरा उज्ज दरिया है। उज्ज दरिया अभी यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। और उज्ज के बिल्कुल ठीक उस पार जो है घाटी एरिया, घाटी जो है एक नया इंडस्ट्रियल स्टेट बना है, और उसके बीच आप देख सकते हैं ये जो उज्ज जो है दरिया है। और काफ़ी अच्छा सुंदर दृश्य आप देखें, जो डुग्गर संस्कृति की जो इंडस्ट्री है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, वो भी यहाँ पे शूटिंग के लिए काफ़ी यहाँ पे आते हैं। शूटिंग हो चुकी है यहाँ पे। तो ये पूरी अपने मतलब अपने एक इतिहास जो है वो भी बयान करती है। लेकिन वही अफसोस रह जाता है कि हम अगर अपनी विरासत को संभाल ना पाएँ तो ये एक आने वाली जनरेशन के लिए भी एक घाटा जो है बहुत बड़ा क्षति का रूप ले लेती है। क्षति का रूप ले लेती है। कहा जाता है कि इस किले के नीचे गुप्त सुरंग थी जो सीधा नदी तक जाती थी। क्या ये सच था या एक कहानी, ये तो सिर्फ जसरोटा के पुराने पत्थर ही बता सकते हैं। आज जसरोटा फोर्ट एक विरासत है जो संभालने की गुहार लगा रही है। ये हमारा इतिहास है और हमें मिलकर इसे संरक्षित करना होगा। अगर इस किले को सही तरह से पुनर्निर्माण दे दिया जाए तो ये सिर्फ कठुआ का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का एक महान सैरगाह बन सकता है। के जो राजा थे ना, उन राजा ने अपना एक ट्रुप्स इस नाले और मतलब उस नाले, इस नाले और उस ऊपर वाले नाले के जो पाइन तीर्थी है, पाइन तीर्थी के ऊपर एक हमारी जगह जो पड़ती है मस्तगढ़ किला बनाया था, जो उनका ओपी का काम करता था। वो इसलिए बनाया गया था कि इस राजा को वो इन्फो पहले दे देता था आने वाले खतरे का, आने वाले हमले का, आने वाले ट्रुप्स का, वो पहले बता देता था कि आपको जो है उस तरफ से कोई ट्रुप्स आ रहा है। तो राजा को इन्फो करने के लिए मस्तगढ़ किले से जो है उसको वहाँ से सिग्नल दे दिए जाते थे, तो राजा को यहाँ पर इन्फो आ जाता था। मतलब कोई भी जब जंग लगने वाली होती है, कोई भी लड़ने के लिए या कोई भी आक्रमण कर लिए आ रहा है कोई, तो राजा ने इसलिए वो सब चीज़ें पहले बना के रखी थी कि उसको जो है ओपी उसका पहले बता देता था। तो वहाँ से उन्होंने कुछ ऐसे सिग्नल रखे थे, फ्लैग सिग्नल या कोई भी सिग्नल हो गया, जो सिग्नल देने से वो समझ जाते थे यहाँ पर कि हमारे को इस तरफ से या इस तरफ यहाँ से विजिबिलिटी होती थी उस समय। हाँ, विजिबिलिटी है ना पूरी मस्तगढ़ की सीधी। अच्छा, वो लास्ट ऊपर टॉप वाले जो अच्छा, काफी बड़ा किला है, इसलिए मतलब। तो क्या देखते हैं, वो इससे ज्यादा अच्छा है कि ये अच्छा है, ये वाला? नहीं, सारे मतलब एक जैसे हैं, बस ये टूट गए हैं उसकी वजह से जो है ज्यादा इसको वो नुकसान है। बाकी जो है वो अपने अपने हिसाब से, एक राजा का घर बढ़िया होता है और उसके बाद जो एक वजीर उसमें थोड़ा फर्क होता है। लेकिन क्या है कि ये क्या पार्ट हो सकता है, अगर आप इसको जानते हो तो थोड़ा एक्सप्लोर करवा दें हमको। रानी महल बोलते थे इसको, ये रानी महल, ये पूरा रानी महल। तो ऐसे नहीं लग रहा है, ऐसे थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। अंधेरा तो है, लेकिन ये लैंडर इसमें ये एक इसका फ्लोर टूट गया है, ये खिड़की है इसकी, व्यू है ये व्यू। अच्छा 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 अच्छा, ये डबल स्टोरी है। दर्शकों आप देख सकते हैं। डबल भी क्या है, ये ट्रिपल होगी, 1 2। जी 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 जी, पेड़ आ गया, ये पेड़ की वजह से टूट गया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है। ये तो वो संतरी वगैरह जो है वो जब युद्ध लगते हैं उसके बाद राइफल वगैरह जो है उसकी यहीं से वो यहाँ से देखते थे। उनका कुछ भी हो सकता है। अभी हम इतना ज्यादा, हम मस्तगढ़ तो यहाँ से सामने दिखता है। आप बोल रहे थे व्यू इसमें? हाँ, इनमें यहाँ पर नक्काशी की जाती थी, पुराने कलर थे, पक्के कलर ऐसे फ्लावर टाइप से बना के रखे होते थे जो बहुत सुंदर लगते थे, जो आजकल हम ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। बट अभी भी हमारी जो जसरोटा की दीवारें हैं उसके ऊपर वो
हैं बचे हुए कुछ ऊपर जो है वो अभी तक बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। तो अभी इसकी देखभाल यहाँ पे कौन कर रहा है? देखभाल हमारी पूरी जसरोटिया बिरादरी के जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जो मतलब इसके इर्द गिर्द कठुआ, सुजानपुर, पठानकोट, ऊपर से जम्मू, चढ़वाल, सैंसमा, तलोटी, जितने हमारे जसरोटिया बिरादरी के जो हमारे बंदे जो इंटरेस्टेड हैं, जो आके यहाँ हमारे साथ काम करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, वही इसकी देखभाल कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये एक राजा का जो है खजाना घर, यहाँ पे कहते हैं कि राजा जो हैं वो यहाँ पे खजाना रखते थे। बट अगर कारीगरी की देखा जाए तो कोई मिसाल नहीं है। दीवार देख सकते हैं कितनी मोटी है। आप बता सकते हैं ये दीवार किसकी बनी होगी? ये दीवार है जो ईंटें तो हैं इसमें। ईंटें तो हैं, लेकिन ये सीमेंट तो नहीं लग रहा। ये सीमेंट नहीं है, ये जो है माँ की दाल, चूना और अंडे का मिश्रण करके बड़े बड़े कराटों में बना के फिर ये लगाई जाती थी। तभी बहुत मजबूत दीवार है। आज की तारीख में ऐसी बनेगी ना। और ऊपर देखो ना, क्या देखो इसका। जी का मिस्त्री कहाँ पहुँच पाएगा? नहीं, ये वाली चीज़ें आप बना भी नहीं पाएंगे ना। ये नहीं बना पाएंगे हम, लेकिन उस टाइम का जो, तभी कहते हैं ना कि आप जैसे बोल रहे हो कि अंडे का इस्तेमाल है, तो आजकल तो हम जैसे सनातनी सभ्यता को माने तो अंडे को दूर दूर के हाथ नहीं लगाते, तो घर में का। क्या हम अपनी इस ऐतिहासिक विरासत को इस तरह मिटता देख सकते हैं? यहाँ से लाहौर दिखती थी। अच्छा, तभी तो उसको राजा को ये वाला अटैक हुआ था। अब ये क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि जसरोटा फोर्ट को एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में पुनर्जीवित किया जाए? रखने के लिए प्रयत्न तो बड़ी देर से हमारे बुजुर्ग, हम भी उन्हीं को देखकर ये कर रहे हैं, उनको देखकर ही कर रहे हैं। हमारे कर्नल खजूर सिंह थे जो उन्होंने इसका स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करने के बाद उन्होंने जो है इसको बोला कि ठीक है, आप इसको इस तरीके से चलाओ, ऐसे काम करो। वैसे ही हम सारे काम कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। ये बहुत बड़ा किला है, इसको संभालने के लिए भी टाइम चाहिए, तो डिपार्टमेंट को भी टाइम चाहिए ये सब चीज़ें करने के लिए। तो उन्होंने जो है इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने अपना जो है प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं। नीचे वाले प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं, ऊपर वाले जो प्रोजेक्ट हैं अभी जो है यहाँ ये तालाब यहाँ तक कर दिए। इसके बाद ऊपर वाले तालाब पे भी काम लगा हुआ है। और अब जैसे हमने देखा कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजरते हुए और माता काली और यहाँ तक पहुँचते हमने देखा कि ट्रैक का काफ़ी अच्छा एक काम चला हुआ है। तो ये कौन करवा रहा है? ये किसकी प्राथमिकता है? ये हमारी जितनी जसरोटिया बिरादरी है, जसरोटिया बिरादरी की जितने हमारे घर हैं, उन सबके सहयोग से हो रहा है। सबके सहयोग के खुद की कलेक्शन करके। हाँ जी, उनकी ये कलेक्शन जो ये यहाँ पर हमारे पास जसरोटिया बिरादरी की खुद की कलेक्शन की तरफ से हो रहा है। तो उसी की कलेक्शन यहाँ पर चंद बंदों के पास होती है। वो इकट्ठे करके इकट्ठे डिसाइड किया कि रास्ता नहीं है, हमारे आने जाने के लिए प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए जो है ये काम शुरू कर। एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी कुछ सहायता हमारी हेल्प करता है। हाँ जी, डीसी साहब भी करते हैं, बीडीओ साहब भी करते हैं, सभी हमारी हेल्प करते हैं। बस जितना जितना उनके पास फंड्स होते हैं उसी हिसाब से करते हैं वो। हालांकि समय समय पर कई लोगों और संस्थाओं द्वारा इस किले को पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन से अपील भी की गई, लेकिन अफसोस किले से कुछ ही महज दूरी पे स्थित है राजे के वजीर बाबा कालीवीर देव का स्थान। यहाँ हर साल मार्च महीने यहाँ जम्मू कश्मीर और देश के तमाम हिस्सों से जसरोटिया बिरादरी के वंशज अपने कुल देवता कालीवीर की पूजा कर अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस उत्सव से पहले मंदिर और पूरी परिसर में साफ सफाई और रंगाई का काम चल रहा है। भक्तों द्वारा अपनी श्रद्धा से कालीवीर कुलदेव स्थान को नए रूप में सजाया जा रहा है। किले के वजीर राजा के विश्वसनीय सैनिक और सेवक की यादों को सजीव करने के लिए पुरानी दीवारों और स्थल को संवारा जा रहा है। ये सिर्फ एक सफाई अभियान नहीं, बल्कि एक संकल्प है अपनी विरासत को नए रूप में सजाने का।
रंग रोगन का काम लगा हुआ है, जोरों शोरों से काम चल रहा है। और ये हमारे जो चाचा जी हैं, ये हर साल आते हैं यहाँ पर और हर साल जो है रंग रोगन जो है यहाँ पर करते हैं। और जो रंग रोगन है ये हर साल जो यहाँ पर आते हैं और अपने इच्छा श्रद्धा के साथ जो है फ्री सेवा ये जो हमारे CTN है बिरला फैक्ट्री, इनका हमारे को बहुत बड़ा योगदान होता है। ये हर साल यहाँ पर जो है अपना फ्री हमारे यहाँ पर जो छोटा बिरादरी के मंदिर को, कुल देवता के मंदिर को जो है जो फ्री ऑफ कास्ट जो है ये करके मतलब जो भी ये रंग रोगन है, जितना भी ये पेंट वगैरह जो हो रहा है, इसका सारा जो है चिनाब टेक्सटाइल मिल की तरफ से टेक्सटाइल मिल जो ये है दिया जा रहा है। एक सेवा यहाँ तक पहुँचाई उनकी हर साल जो है इस सेवा से। और आप पे फ्री यहाँ पे सेवा देते हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम विजय सलारिया। विजय सलारिया। आप कब से कर रहे हैं सेवा? हो गया कोई 4-5 साल। 4-5 साल से। ठीक है, अच्छा लगता है सेवा करना? बहुत बढ़िया। दुनिया को क्या संदेश दोगे सेवा के लिए? यही देता हूँ कि इस नाम की जोत हमेशा जलती रहे। नाथों के नाथ भोलेनाथ नीलकंठ की हमेशा जोत जलती रहे। तो आइए मिलकर इस ऐतिहासिक दिन का हिस्सा बनिए, जसरोटा की विरासत को सलाम करिए और अपने कुलदेवता की कृपा से अपनी जिंदगी में नई रोशनी का अनुभव कीजिए। तेरी जय हो काली वीरा, मेरे राधे दिया बलीरा। तेरी जय हो काली वीरा, मेरे राधे दिया बलीरा। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास कि हम अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपनी धरोहर को आप तक पहुंचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हमारी ऐतिहासिक धरोहर हर किसी तक पहुंचे। और हाँ, ऐसे ही और रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कठुआ लोकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तेरी जय हो काली वीरा, मेरे राधे दिया बलीरा। निष्का मारे काला कोला, निष्का